बच्चों गुड आफ्टरनून, सबको नमस्कार। तो बच्चों देखो बोर्ड की तरफ, लुक एट द बोर्ड। ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर यानी प्रार्थना पर दिया हुआ भाषण। ठीक है बच्चों, तो प्रार्थना के ऊपर दिया गया भाषण क्या है? एक तरह से ये तो वो है, क्या कहते हैं उसको, उपदेश है, प्रवचन है, जो हमारे महात्मा गांधी है ना वो देते हैं। तो बच्चों यहां बताया गया है कि आप इस बात को देखो, ये बच्चों आप इसमें देखो पहला पैराग्राफ खत्म और जो दूसरा वाला पैराग्राफ है उसमें बच्चों आप यहां से स्टार्ट करेंगे अपन, बट प्रेयर इज नो मेयर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर्स। महात्मा गांधी कहते हैं प्रार्थना सिर्फ कानों का व्यायाम नहीं है। प्रार्थना सिर्फ कानों या शब्दों की कसरत नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कानों से सुन लिया और मुंह से जो है बढ़िया बढ़िया शब्द कह दिए। प्रार्थना का स्कोप बच्चों इससे भी ज्यादा है। प्रार्थना का स्कोप इससे भी ज्यादा वो क्या है? पर प्रेयर इज नो मेयर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर्स, यानी प्रार्थना सिर्फ शब्दों या कानों की कसरत नहीं है, या कसरत मात्र या उसका व्यायाम मात्र नहीं है, बल्कि आगे इससे भी आगे क्या है? इट इज नो मेयर रिपीटिशन ऑफ एम्प्टी फार्मूला। और प्रार्थना का मतलब बच्चों ये भी नहीं है क्या, जैसे आप बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, माला फिर रहे फिर रहे फिर रहे हो, तो एम्प्टी फार्मूला, रिक्त सूत्र, रिक्त सूत्रों का दौरान भी प्रार्थना नहीं है। यानी रिक्त सूत्रों का दौरान तो होना चाहिए, परंतु सिर्फ दौरान नहीं होना चाहिए, कुछ और भी होना चाहिए। कर का मन का डायरी दे, मन का फेर। ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी ये जो भाषण दे रहे हैं इसमें बहुत सारा जो कबीर का दर्शन है वो महात्मा गांधी के मुख से निकल रहा है। कबीर कहते हैं माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौ दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो प्रार्थना का मतलब बच्चों सिर्फ जो है राम का नाम लेना, बार 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 राम जपने मात्र से भी काम नहीं चलेगा। मन को शुद्ध करने की दरकार है, मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो कबीर बच्चों अलग प्रकार से, ये जो है महात्मा गांधी का दृष्टिकोण ये थोड़ा अलग आ गया है। हालांकि बाबा तुलसी तो कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु जी है देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। राम नाम तो एक ऐसे मणि दीपक की तरह है कि व्यक्ति को उसे अपने जिह्वा रूपी मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि प्रवेश द्वार या दहलीज के ऊपर रखा हुआ दिया अंदर भी उजाला करता है, बाहर भी उजाला करता है। इसी प्रकार से जो राम नाम है, वे राम नाम आपकी अंतर्वृत्तियों और बहिर्वृत्तियों दोनों को क्या करता है बच्चों? आलोकित करता है। ये उनका दृष्टिकोण है। कबीर कहते नहीं केवल माला फेरने से काम नहीं चलेगा, माला फेर जुब्यार फिरान मन का फेर, कर का मन का डायरी दे, मन का फेर। दोनों अपनी जगह हैं, दोनों अपनी जगह सही हैं। तो महात्मा गांधी भी बच्चों यहां पर ये कबीर का ही पक्ष ले रहे हैं, और महात्मा गांधी भी ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट सफिशिएंट ओनली टू रिपीट द एम्प्टी फॉर्मूला। वो कहते हैं कि सिर्फ रिक्त सूत्रों का दौरान करना ही प्रार्थना नहीं है, बल्कि क्या करना पड़ेगा? एनी अमाउंट ऑफ रिपीटिशन ऑफ राम नामा इज फ्यूटाइल। वो कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। एनी रिपीटिशन ऑफ राम नामा इज फ्यूटाइल। जैसे मान लो मैंने राम का नाम बोला 100 बार, आपने बोला 1000 बार, किसी ने बोला 1,00,000 बार, लेकिन जिसने 100 बार बोला उसका चरित्र भी वैसा है। राम नाम का मतलब है मर्यादा। श्री राम बच्चों आदर्श माने जाते हैं। उन्होंने हर जगह क्या है कि आदर्श स्थापित किया है। श्री राम का जो व्यक्तित्व है दरअसल वो आदर्श का पैमाना माना जाता है। श्री राम एक आदर्श पति थे, श्री राम एक आदर्श पुत्र थे, श्री राम एक आदर्श स्वामी थे, श्री राम एक आदर्श शिष्य थे,
श्री राम एक आदर्श भाई थे। मतलब यह है बच्चों कि एक आदर्श जीवन का पैमाना श्री राम के जीवन को माना जा सकता है और माना जाता रहा है। अब बात यह है कि अगर श्री राम को आप व्यक्ति नहीं या भगवान भी मानते हैं तो उनका नाम चाहे आप 1000 बार जपो, एक आदमी जो सिर्फ 100 बार ही जप रहा है वो तो राम नाम की तरह, राम की तरह उसका व्यक्तित्व आदर्श है। लेकिन जो लाख बार जप रहा है वो राम नाम तो जप रहा है, लेकिन राम नाम जपना पराया माल अपना, तो अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो ऐसे लोग जो बच्चों राम नाम जपना पराया माल अपना करते हैं, यानी देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन देयर सेइंग एंड डूइंग, अर्थात उनकी कहनी और कथनी में रात दिन का अंतर है। तो इस प्रकार के लोगों के द्वारा राम नाम जपना भी फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल का मतलब नॉट फ्रूटफुल, फ्यूटाइल का मतलब फ्रूटलेस, फ्यूटाइल का मतलब बेकार, फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ, यूजलेस। इट इज नो यूज चैंटिंग, इट इज नो यूज रिपीटिंग राम नामा मैनी टाइम्स। अनेक बार राम नाम को रटने का कोई फायदा नहीं है यदि आपने अपनी अंतर्वृत्तियों का परिष्कार नहीं किया। इफ यू डू नॉट रिफाइन योर इंट्रो टेंडेंसीज, अपनी जो इंट्रोवर्ट टेंडेंसीज है, अंदर वाली जो प्रवृत्तियां हैं, यदि बच्चों आप उनमें परिवर्तन नहीं करेंगे तो सिर्फ राम नाम को रटने से काम नहीं चलेगा। गांधी जी की बहुत अच्छी बात है। तो एनी अमाउंट ऑफ रिपीटिशन ऑफ राम नाम इज फ्यूटाइल। कितनी भी मात्रा में राम नाम जपना बेकार है। इफ इट फेल्स टू स्टिर द सोल, if it fails to stir the soul, if it fails, if it is not able to shake your soul, नहीं समझे? If it is unable to shake your conscience, यदि ये तुम्हारे अंतःकरण को उद्वेलित करने में असमर्थ है, यदि ये तुम्हारी रूह को झकझोरने में असमर्थ है, तो फिर बेकार है राम नाम जपना। अरे भाई ऐसी बात है, जब तक आप सेंसिटिव नहीं होगे ना, आपकी संवेदनाएं जब तक डेवलप नहीं होंगी ना, तब तक आप विज्ञान वाला दिमाग लगाओगे। और विज्ञान का दिमाग हर जगह नहीं चलता। जैसे फूल सुंदर होते हैं और एक कवि क्या करता है, फूलों के ऊपर बड़ी रचना लिख देता है। लेकिन वैज्ञानिक को तो क्या है कि ऐसे उसके लिए फूल का कोई महत्व नहीं है। एक वैज्ञानिक के लिए गंगा का कोई महत्व नहीं, गंगा एक नदी की तरह उसके लिए तो। लेकिन एक भारत के बेटे के लिए गंगा का क्या महत्व है ये आप जानते हैं। आप जानते हैं बच्चों, पीपल हमारे लिए सिर्फ एक वृक्ष नहीं होता, गंगा हमारे लिए सिर्फ नदी नहीं है, गाय हमारे लिए सिर्फ पशु नहीं है। तो ये बातें किससे समझते हैं? इन बातों को समझने के लिए हमारा जो संवेदना का स्तर है उसका विकसित होना आवश्यक होता है। और अगर आपका संवेदना का स्तर विकसित नहीं है तो ये चीजें आपकी समझ में नहीं आएगी, तो कुतर्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कुतर्क करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्होंने ये बताया कि ऐसा राम नाम जो तुम्हारी आत्मा को द्वेलित न कर सके, ऐसा राम नाम जो तुम्हारे हृदय रूपी समुद्र, जो ऐसा राम नाम जो तुम्हारे हृदय रूपी समुद्र में उद्वेलन अर्थात ज्वार भाटा न ला सके, हलचल पैदा न कर सके, एक प्रकार का आंदोलन पैदा नहीं कर सके, वो राम नाम बेकार है। अब प्रश्न ये कि साहब हम तो बोलते हैं राम जी का नाम, लेकिन हमारे तो उद्वेलन होता ही नहीं है। तो बच्चों ऐसी बात है कि राम नाम का दोष नहीं है, उसमें तो क्षमताएं हैं उद्वेलन करने की, परंतु ये हमारी अंतर्वर्तियों की, हम खुद जो है हमारी जो संवेदनाएं हैं उनका स्तर इतना विकसित नहीं है। नहीं एक व्यक्ति है जिसके मन में राम नाम सुनते उद्वेलन होता है और दूसरे के मन नहीं होता, तो इसकी वजह क्या है? आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो मेरी मुंह से सुनिए। गौरांग या निमाई या चैतन्य महाप्रभु जो थे ना, वो विद्यापति के पदों को गाते थे और गाते गाते जो नाचते थे और नाचते नाचते वो रो पड़ते थे, रोते रोते बेहोश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका अंतःकरण जो है ना, उस अंतःकरण की संवेदना का स्तर बहुत विकसित था और हम लोगों के अंदर वो चीज नहीं है। इसलिए कई बार आप देखते हो कोई मूवी चल रही होती है तो उस मूवी में बच्चों एक जना तो ऐसा जो उसको, जैसे महाभारत आप देख रहे हैं, द्रौपदी का चिरण हो रहा है, एक व्यक्ति तो ऐसा जो उस दृश्य को देख के रो पड़ता है, दूसरा नहीं रोता है। तो बताओ दृश्य तो एक ही है ना, लेकिन वह व्यक्ति जो रो रहा है
वो सिंप्लीफाइड हो रहा है। ही इज टेकिंग हिमसेल्फ एज अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ दैट मूवी। वो जो मूवी चल रही है बच्चों, उसका एक पार्ट एंड पार्शल अपने को समझता है। वो इस स्तर को छोड़ के ऊपर मधुमती भूमिका में पहुंच जाता है, इसलिए उसके आंसू आते, तुम्हारे नहीं आते। तो नहीं आते तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में किसकी कमी है? इमोशन की कमी है। और ये तो बच्चों जन्मजात प्रवृत्तियां होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम होती है। आगे जरा देखना, वो कहते हैं कि इट इज बेटर इन प्रेयर टू हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स। इट इज बेटर इन प्रेयर टू हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स। समझ गए? जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको हार्दिक होना चाहिए, शाब्दिक होने की आवश्यकता नहीं। प्रार्थना में शब्दों का महत्व उतना नहीं है जितना हृदय का है। ये इस सेंटेंस का मतलब है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। हार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ड्स। हार्ट और इमोशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ड। यानी बच्चों, जो वाक्य यानी जो हमारी वाणी है, शब्द है, इसका उतना महत्व नहीं है प्रार्थना में। प्रार्थना में बच्चों किसका महत्व है? प्रार्थना में आपकी हार्दिकता का महत्व है। प्रार्थना जो है हार्दिक होती है और वो वाचिक या शाब्दिक नहीं होती है। आगे देखो, विदाउट वर्ड्स देन वर्ड्स विदाउट ए हार्ट। देखो बच्चों, इट इज बेटर इन प्रेयर, प्रार्थना में यह ज्यादा बेहतर है, टू हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स, कि आपके पास में एक मन हो, एक हृदय हो शब्द रहित, आपके पास में एक शब्द रहित हृदय हो, देन वर्ड्स विदाउट हार्ट। जबकि एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास में शब्द है लेकिन हृदय नहीं है। तो जो हृदय रहित शब्द उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना शब्द रहित हृदय महत्वपूर्ण है। किसमें? प्रार्थना में। ये कोई वकालत थोड़ी है कि आपको वहां लब करना है। भाई वकील अगर बोलेगा नहीं तो फिर उसका धंधा कैसे चलेगा? उसको तो बोलना पड़ेगा, और सही भी बोलना पड़ेगा, गलत भी बोलना पड़ेगा, है ना? वो बोलते ही है। तो बच्चों, ये जो राम नाम की भक्ति है ना, ये कोई वकालत नहीं है कि आप बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। प्रार्थना बच्चों अंतर्मुखी, प्रार्थना की प्रवृत्ति अंतर्मुखी होती है। प्रार्थना की प्रवृत्ति कैसी होती है? अंतर्मुखी होती है। आइए जरा समझिए। एंड आई एम गिविंग यू ए बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस। गांधी जी कहते हैं, और मैं आपको आई एम गिविंग यू ए बिट, और मैं थोड़ा सा, ए बिट का मतलब और जरा सा मेरा अनुभव जो है बच्चों मैं आपको दे रहा हूं। या यूं कहिए कि मैं आपके साथ में अपना अनुभव साझा कर रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आई एम शेयरिंग ए बिट ऑफ माई एक्सपीरियंसेस विद यू। अर्थात मैं आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूं? अपने मेरे जो एक्सपीरियंस यानी जो मेरे तजुर्बे हैं बच्चों, उनको साझा कर रहा हूं, या मैं उनको आपको बता रहा हूं। एंड दैट ऑफ माई कंपेनियंस, और जो मेरे साथी लोग हैं उनके भी तजुर्बे हैं, खुद महात्मा गांधी के तजुर्बे, इनके जो गुरुजी थे जिनका नाम क्या था, श्री गोपाल कृष्ण गोखले, उनके तजुर्बे, और आजादी के आंदोलन में इनके और भी बहुत सारे थे, नेहरू इतने सारे जो लोग थे, नेहरू, जिन्ना, सब इन्हीं के तो थे। और किनका? और बताओ किसके थे? नेहरू भी इनका था, जिन्ना भी इनका था, पटेल भी इनके थे, राजेंद्र प्रसाद भी इनके थे, सब इनके थे, नेताजी भी इनके थे। हालांकि वो मानते थे नेताजी को, लेकिन शायद नेताजी को नहीं मानते थे, है ना? हालांकि वो तो इनको राष्ट्रपिता वगैरह वगैरह बोलते थे। टैगोर भी इनके थे, ये टैगोर के थे। तो हमेशा में एक दूसरे को उपाधियां देते थे। ये उनको गुरुदेव कहते थे और वो इनको महात्मा कहते थे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले दो टीचर होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को सर कह के पुकारता है, दूसरा उसको सर कह के पुकार लेता है ना? तो इस तरीके से करते थे। आगे बच्चों जरा देखना, इट इज बेटर इन प्रेयर टू हैव हार्ट विदाउट वर्ड्स देन वर्ड्स विदाउट हार्ट। आई एम गिविंग यू अ बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड दैट ऑफ माई कंपेनियंस। और साथ ही साथ जो मेरे हमजोली हैं, मेरे जो साथ सहकर्मी हैं, उन मेरे जो क्लिक्स हैं, उनके भी मैं अनुभव आपके साथ में साझा कर रहा हूं। मेरा इसे बच्चों, जब मैं आपको ये कहता हूं दैट ही हु हैज एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, जब मैं आपको ये कहता हूं कि वह व्यक्ति जिसने अनुभव कर लिया है प्रार्थना के जादू को, जब मैं आपको यह कहता हूं कि वह व्यक्ति जिसने प्रार्थना के जादू को अनुभव कर लिया है, मे डू विदाउट फूड, मे लिव विदाउट फूड, बच्चों वह भोजन के बिना रह सकता है। 4 days टुगेदर, अनेक दिनों तक बच्चों को क्या कर सकता है, वो कई दिनों तक भोजन के बिना रह सकता है जिसने प्रार्थना का अनुभव कर लिया। आप देखो ये बातें हैं। अब आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो वामपंथी लोग, तो आपको जानते हो प्रार्थना क्या है, कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं होते। फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसने प्रार्थना के जादू को अनुभव कर लिया है, वह बिना भोजन के रह सकता है।
ऐसा वो कैसे रहेगा? अगर तुमने अनुभव नहीं किया है न तुमको अनुभव होगा, तो फिर तुम इस प्रकार की बातें क्यों करते हो कि साहब ये ऐसे कैसे संभव है? कबीरदास जी लिखते हैं कि मैं मनता घूमत फिरत, मेरा बाई कहती है कि मेरे दर्द दीवानी, मेरा दर्द जाने कोई। ये बातें आत्मा से निकलती है, ये बातें अनुभव से निकलती है। तो बच्चों, प्रार्थना एक ऐसी चीज है कि जो प्रार्थना के जादू को जान लेता है, जो व्यक्ति प्रार्थना के जादू को जान लेता है, he can do without food for many days, वो कई दिन तक भोजन के बिना रह सकता। आपको पता है ऋषि मुनि लोग रहते थे, तपस्या करते थे ऐसे, है ना। और मूलाधार के अंदर बच्चों क्या होती है? कुंडलिनी होती है। कुंडलिनी को जागृत करता साधक, फिर वो कई चक्कर हैं, 6 चक्कर हैं, उनको पार कर गए ऊपर। सहस्त्रार चक्र जो है उसका भेदन करती है। और हमारे सिर के अंदर क्या होता है? एक वो होता है ब्रह्मरंध्र, वहां से फिर क्या होता है? वो अमृत झरता है। और जब वो अमृत झरता है तो साधक को परम आनंद की अनुभूति होती है। पर ये कैसे होती है? तो बच्चों, साधक लोग है ना, वो जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई साधक हाजिर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हो, हिमालय के अंदर जाते थे, कैसे कैसे तपस्या करते थे। ये उनके जीवन के अच्छे पहलू हैं, उन्हें जानिए, उनको आपको जानना चाहिए। तो बच्चों, इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। आइए बढ़े अपनी बात। तो यहां बताया जा रहा है कि बट नॉट अ सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर। एक बात यह भी है बच्चों, वन हु हैज एक्सपीरियंस्ड दैट मैजिक ऑफ प्रेयर, एक ऐसा व्यक्ति बच्चों जिसने अनुभव कर लिया है प्रार्थना के जादू को, ही कैन डू विदाउट फूड फॉर मेनी डेज बट नॉट ए सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर। प्रार्थना उसका भोजन होता है, प्रार्थना उसकी खुराक होती है। प्रेयर इज हिज और हर डोज। तो बच्चों, प्रार्थना उसकी खुराक होती है साधक की। तो साधक बिना प्रार्थना के लिए पल भर भी नहीं रह सकता है, लेकिन भोजन के बिना वो कई दिनों तक रह सकता है। लेकिन पल भर के लिए भी वो प्रार्थना के बिना नहीं रहता, और उसका ईश्वर से क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का कॉन्टैक्ट हो जाता है। तो इस संसार में ऐसी कोई शक्ति है जो पेड़ों को हरा करती है। इस संसार में न जाने ऐसे कई कर्म हैं, ऐसे न जाने ऐसे कई काम है, जैसे आदमी मरता है। आज तक वैज्ञानिकों ने खूब कोशिश कर ली, लेकिन वो किसी को जिंदा नहीं कर पाए मरे हुए को, और न कभी कर पाएंगे। यहां आकर के पता चलता है कि मानव जो है वो सर्वशक्तिमान नहीं है। मानव बच्चों क्या है? सर्वशक्तिमान नहीं है। ये जरूर है कि ईश्वर की सबसे सुंदर कृति को मानव कहते हैं। मैन इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन। सभी जीवों के अंदर ईश्वर की जो सबसे सुंदर कृति है, सर्वश्रेष्ठ कृति है, वो मनुष्य है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे भी ऊपर एक शक्ति है, उसको ईश्वर कहते हैं। अब एक उम्र विशेष होती है, तब आदमी कह रहा है क्या है, कुछ नहीं है, फिर धीरे धीरे क्या चीजें समझ में आ जाती है ना। तो महात्मा गांधी तो बड़े बुजुर्ग हैं, खूब जीवन जिया, खूब अनुभव लिए, देश दुनिया देखी, और उसके बाद अपने अनुभवों का निचोड़ आपके सामने इस पाठ में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बच्चों, इस बात को आपको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस बात को अपने जीवन में उतारना चाहिए। फॉर विदाउट प्रेयर देयर इज नो इनवर्ड पीस। अब प्रश्न यह है कि क्यों, वाई कांट यू रिमेन विदाउट प्रेयर इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट। प्रश्न यह है कि सिर्फ एक क्षण के लिए भी वो प्रार्थना के बगैर रह क्यों नहीं सकता? बिकॉज देयर इज नो इनवर्ड पीस विदाउट प्रेयर। क्योंकि बच्चों, प्रार्थना के बगैर आंतरिक शांति नहीं है। बाहर तो शांति है, लेकिन अंदर हलचल है, अंदर दिल धड़क रहा है। ठीक है, दिल धड़क रहा है, मन मचल रहा है, लगता नहीं है दिल मेरा, कहीं पर भी दिल लगता नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो बच्चों, अगर ऐसी स्थिति है
तो उस स्थिति से निपटने का एक ही उपाय है, एंड दैट इज प्रेयर। और वो क्या है बच्चों? वो प्रार्थना है। कुछ भौतिकवादी लोग क्या है कि इस चीज को मानते ही नहीं है, मानना ही नहीं चाहते हैं। वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी का पोएट है, वो कहता नहीं है क्या, We have become so much worldly. The world is too much with us. इसका मतलब भौतिकता जो है ना, वो हमारे साथ बहुत ज्यादा है। हम भौतिकता के पंख में आकंठ निमग्न हो गए हैं। और बच्चों, हमने इस भौतिकता को क्या मान लिया है? इसी को सर्वस्व और इसी को संसार की सच्चाई मान लिया है। परंतु सच ये है कि ये सब मतलब ये जो है ना, ये जो भौतिकता है, ये सब कुछ नहीं है। ये भौतिकता क्या नहीं है? ये सब कुछ नहीं है। इससे शांति मिलती है, लेकिन स्थायी शांति नहीं मिलती। जिसे परम शांति चाहिए, वो भौतिक सुखों से संतुष्ट नहीं हो सकता है। उसे कुछ और चाहिए, उसे कुछ और चाहिए जो उसे प्रार्थना दे सकती है। उसे और कुछ चाहिए जो कौन दे सकता है? प्रार्थना दे सकती है। इफ दैट इज द केस, यदि ऐसी बात है, तो समवन विल से, तो कोई ये भी कह देगा साहब, वी शुड बी ऑफरिंग आवर प्रेयर एवरी मिनट ऑफ आवर लाइव्स। अब आप जानते हो कि कुतर्क करने वालों की कमी नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर मैं आपको ये सब समझाता हूं कि साहब प्रार्थना बहुत अच्छी चीज है, प्रार्थना ये है वो है, तो somebody will say if it is so, if this is the case, अगर ऐसी बात है तो somebody will say, तो कोई कुतर्की आएगा और कहेगा we shall be offering prayer for each and every minute। हर मिनट हम क्या करें? प्रार्थना ही प्रार्थना ऑफर करते रहे। ऑफर यानी क्या होता है? प्रार्थना करना। तो बच्चों, हम ऐसे नहीं बोलते कि आई एम डूइंग प्रेयर, ऐसे थोड़ी बोलते, आई एम ऑफरिंग प्रेयर। प्रेयर्स आर ऑफर्ड। उसी तरीके से हम कहते हैं स्टेप्स। कहता हूं ना आपको, स्टेप हमेशा उठाए, स्टेप हमेशा लिए जाते हैं, कदम हमेशा उठाए जाते हैं। क्या कदम उठाए? व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक? तो व्हाट स्टेप्स डिड यू रेज? उठाना तो रेज बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलोगे आप, टेक बोलोगे, भाषांतर है। तो प्रार्थना बच्चों ऐसे नहीं कि प्रार्थना की, कोई गृहकारी थोड़ी प्रार्थना जो आपने की। तो प्रेयर्स आर ऑफर्ड। तो वो कहेगा कि साहब हम तो सारे दिन प्रार्थना में बिजी रहेंगे। अरे तो बावड़े भाइयों, बातों का मखौल उड़ाना, गंभीर बातों का मजाक उड़ाना, ऐसा लगता है कि तुम्हारा क्या बन गया है? तुम्हारी फितरत बन गई है। इतनी गंभीर बात की भी इस प्रकार से, इतनी गंभीर बात को व्यवहार में उड़ाया जा सकता है कि साहब फिर तुम तो 24 घंटे प्रार्थना में लगे रहे। अरे जब तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि है तो ये कर लो जो है ना। तो बात यह कि उसका स्तर समझो। गांधी जी क्या कहना चाहते हैं? समवन विल से, कोई ये भी कह देगा वी शुड बी ऑफरिंग आवर प्रेयर एवरी मिनट ऑफ आवर लाइव्स। हमारे जीवनों या हमारी जो जिंदगियां हैं उनके हर लम्हे, हमारी जिंदगी का हर लम्हात हम किसको अर्पण कर दें? हम बच्चों हमारी जिंदगी का हर लम्हात जो है वो हम इन प्रार्थनाओं को क्या कर दें बच्चों? समर्पण कर दें। कोई ऐसा भी कहेगा। तो गांधी जी कहते हैं देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में क्या नहीं है बच्चों? इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है, बट वी एरिंग मॉर्टल्स। लेकिन बच्चों हम कैसे हैं? बट वी एरिंग मॉर्टल्स। ध्यान देना, ये शब्द है बच्चों एर, ये वर्ब है। अब आइए जोड़ो, इसका नाउन बनाता हूं एरर। ये तो खूब सुना है ना। तो बच्चों ये एक वर्ब है। कैसे पता चला? अगर ये वर्ब नहीं होता तो इसमें आईएनजी कैसे जुड़ता? आईएनजी तो आप जानते हो किस में जुड़ता है। कभी आज तक आपने गर्ल में आईएनजी जोड़ा क्या? गर्लिंग कभी नहीं जोड़ा ना। तो फिर क्यों नहीं जोड़ा? ये तो नाउन है। आपको सब तो बुक में जोड़ा, बुकिंग। बच्चों बुक में आपने आईएनजी जोड़ा जरूर है, लेकिन तब वो बुक जो है ना, वो किताब का अर्थ नहीं देता, वो किसी चीज को बुक करने का अर्थ देता, तब वो क्रिया का अर्थ देता, तब वो वर्ब का अर्थ देता। ध्यान दो बच्चों, टू एयर इज ह्यूमन, टू forgive is divine। ध्यान दो बच्चों, यहां हम ये कहना चाहते हैं कि हालांकि कायदे से डी आना तो छोटा ही चाहिए, पर मैं तो दूसरे अर्थ में इसको डी को बड़ा कर दिया, आप इसको छोटा ही कर देते हैं, स्मॉल लेटर। तो बच्चों इसका अर्थ क्या है? देखो, टू एयर। अब बच्चे क्या समझते हैं कि साहब ये एयर जो इसका मतलब तो गलती है। नहीं, गलती करना है, ये वर्ब है बच्चों। इसके टू कैसे लगाया है मैंने? इसे टू प्ले। इन्फिनिटिव बनाते हैं तो वर्ब के पहले तो टू लगता है, कभी नाउन के पहले थोड़ी लगता है। आपको भी सर ऐसे लगता है टू मार्केट।
अरे भाई टू मार्केट है ना, वो तो उसके कोई वर्ब आ रही है उसके पहले, इसलिए ऐसा हुआ है ना। तो टू एयर इज ह्यूमन का मतलब क्या होता है बच्चों? गलती करना इज ह्यूमन, मानवीय कर्म है। ह्यूमन का मतलब बच्चों क्या है? इसका मतलब एडजेक्टिव है, या इसका मतलब मानव नहीं है, मानवीय है। ये बच्चों ये मानवीय है, ये एडजेक्टिव है। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि बच्चों इधर डिवाइन है ना, ये इसका मतलब होता है दिव्य या अलौकिक, है ना। तो मानवेतर, इसको मैं कह सकता हूं बच्चों मानवेतर। तो बच्चों ये जान लो, ये भी एक एडजेक्टिव है। टू एयर इज ह्यूमन का मतलब बच्चों गलती करना मानवीय कर्म है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, और बच्चों क्षमा करना मानवेतर कर्म है। अब मानवेतर में कौन आता है? राक्षस भी आते हैं। तो मानवेतर शब्द तो ठीक नहीं लग रहा, तो अपने को राक्षसों को शामिल नहीं करना, अपने को सिर्फ देवताओं को शामिल करना है। तो आप यो कह सकते हो बच्चों कि क्षमा करना एक दिव्य कर्म है। क्षमा करना कैसा कर्म है? एक दिव्य या देवीय, दिव्य या देवीय क्षमा करना एक दिव्य अथवा देवीय कर्म। ये सेंटेंस बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में अलेक्जेंडर पोप नाम के व्यक्ति ने सेंटेंस बोला। किसने बोला? अलेक्जेंडर पोप। ये इंग्लिश का बहुत बड़ा पोएट है, आज इसके बारे में पढ़ोगे आप। उसने ये सेंटेंस बोला बच्चों, ध्यान रखना, बड़ा काम का सेंटेंस है। अच्छा, तो गांधी जी कहते हैं कि ये सच है कि हम प्रत्येक क्षण प्रार्थना में ही व्यस्त रहें तो बुरा क्या है, बट वी आर इमॉर्टल्स। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि हम क्या हैं? गांधी जी कहते हैं बच्चों वी आर एरिंग मॉर्टल्स। एरिंग जानते हो गलती के, और मॉर्टल्स, मॉर्टल बच्चों वह होता है जो मरता है एक दिन। तो बताओ तुम सब जो है नश्वर हो या अनश्वर हो, तो बच्चों हम सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं है हम में से जो बचेगा कभी न कभी। तो फिर बच्चों हम तो क्या हो गए? हम मोर्टल हो गए। अगर मैं इसके आगे इम लगा दूं इमोर्टल, तो अमर होते हैं। तो बच्चों हम अमर नहीं हैं, हम शाश्वत नहीं हैं, हम क्षणिक हैं। पानी के रा बुदबुदा असमानुष की जात, और देखती छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ये कबीर ने कहा है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। हमारा जीवन तो बच्चों यहाँ मोर्टल का मतलब तो ये है। एरिंग का मतलब क्या होता है? गलती करने वाला। इसलिए हम कहते हैं मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। तो महात्मा गांधी कहते हैं परंतु हम लोग तो गलतियों के पुतले हैं, बट वी ऑल आर पपेट्स, वी ऑल आर पपेट्स ऑफ मिस्टेक्स। हम सब क्या हैं? गलतियों के पुतले हैं। हम सब क्या है बच्चों? गलतियों के पुतले हैं। गांधी जी कहते हैं वी ऑल आर एरिंग मोर्टल्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटायर विद इन अवर सेल्व्स, हु फाइंड इट डिफिकल्ट। हु का मतलब बच्चों वी है यहां। वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, हमारे लिए काम बड़ा मुश्किल है। टू रिटायर अवर सेल्व्स, कि हम अपने आप को रिटायर करें, कि हम अपने आप को सेपरेट करें। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सेपरेट, टू एक्सट्रैक्ट, और टू समझ गए, टू एक्सट्रैक्ट और टू आइसोलेट अवर सेल्व्स, कि हम अपने आप को आइसोलेट कर सकें, है ना। विद इन अवर सेल्व्स, हम अपने आप को अपने अंदर अलग कर सकें। फॉर इनवर्ड कम्युनियन, आंतरिक संपर्क के लिए। इसको कहते हैं बच्चों ध्यान की साधना अवस्था, या मतलब ध्यान अवस्था होती है। अब जैसे मान लो आप भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हो, 1 मिनट के लिए सोचना। अब आपको कहा कि बंद कर लो, कर लिया आपने, और आपसे ये कहा कि आप पल भर के लिए, आप थोड़ी देर के लिए दुनिया का कोई विचार तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। विचार मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आंखों में कोई ख्याल नहीं आना चाहिए, और आपका ध्यान सिर्फ इस त्रिकुटी के ऊपर होना चाहिए। अब आप ऐसा करते हो तो आप कितनी देर कर पाते हो? 1 सेकंड। फिर कहीं कहीं तो मन इधर चला ही जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी दत्त चित्त होने की क्षमता सिर्फ 1 सेकंड है। ये दत्त चित्त होना, इसको कंसंट्रेशन करना कहते हैं। आप अपने मन को, जैसे सांस को रोकने के लिए आपसे कहा जाए पानी में डूब गए, आप मत निकलो, कितनी देर में? अब हम देखेंगे साहब ये इतनी देर तक पानी में रह गया है, तो ये आपकी क्या है कि सांस को रोकने की क्षमता है। जिस प्रकार से सांस को रोकने की क्षमता है, तो आप कितनी देर रोक पाते हो? तो जिसके फेफड़ों में दम है वो ज्यादा देर रोक पाएगा, और जिसके फेफड़ों में कम दम है वो कम देर रोक पाएगा। लेकिन बार बार अभ्यास करके आप अपने फेफड़ों की क्षमता को क्या कर सकते हो? विकसित कर सकते हो। कपालभाति बताते हैं ना बाबा रामदेव, तो उस कपालभाति वगैरह के द्वारा आप अपने फेफड़ों की क्षमताओं में क्या कर सकते हो? श्री वृद्धि कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। उसी प्रकार से बच्चों क्या बार बार अभ्यास करके आप अपने ध्यान की
सीमा को बढ़ा सकते हो, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपना ध्यान बहुत अधिक समय तक केंद्रित रख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अपन तो नश्वर लोग हैं, अपना थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं, हनुमान जी के सामने बैठते हैं, भगवान थोड़ी देर बोलते हैं, क्या माला तो चलती रहती है या हनुमान चालीसा के पाठ तो चलते रहते हैं, लेकिन मन जो है हमारा कई बार तो पता गांव चला जाता है, जबकि हम होते इसके यहाँ हैं और हमारा मन तो उधर गांव में चला जाता है। अचानक कुछ काम करते करते कुछ बात होगी तो, है ना, तो हम इतने दत्तचित्त नहीं हो पाते। दत्तचित्त होना जो है बच्चों ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो गांधी जी इस चीज का महत्व समझा रहे हैं। अब जरा आप समझो, मैं आगे समझाता हूं। तो बट वी एरिंग मॉर्टल्स, लेकिन बच्चों हम लोग जो नश्वर लोग हैं, who find it difficult to retire within ourselves, जो अपने आप के अंदर क्या कर लें, अलग कर लें, फॉर इनवर्ड कम्युनियन का मतलब आंतरिक संपर्क, इंटरनल कॉन्टैक्ट करने के लिए हम क्या कर लें, अपने आप को सारी दुनिया से अलग कर लें, इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, एक मोमेंट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, है ना, तो बच्चों वी विल फाइंड इट डिफिकल्ट, वी विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, अर्थात एक क्षण के लिए भी इस दुनिया से कट जाना, एक क्षण के लिए भी इस दुनिया से हट जाना, एक क्षण के लिए भी अपने आप को क्या कर लेना, इस दुनिया से बिल्कुल हट जाना, एक क्षण के लिए भी। तो बच्चों ये क्या हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है, असंभव काम है। जब हम एक क्षण के लिए भी क्या नहीं हो सकते, दत्तचित्त नहीं हो सकते, तो सारी हर क्षण प्रार्थना क्या हम खाक करेंगे? ये है बात। अब कह तो लोग साहब प्रार्थना हम सारे दिन प्रार्थना करने लग जाएं। अरे प्रार्थना तो करने लग जाओ, पर प्रार्थना के लिए वैसी दत्तचित्तता भी चाहिए, वैसी ध्यान अवस्था भी चाहिए। इफ दैट इज द केस, ये तो है ना, तो देखो बच्चों आज दिया गया है जी, आज है कि टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन, टू रिमेन कंटिन्यूअसली इन कम्युनियन, टू रिमेन कंटिन्यूअसली इन कॉन्टैक्ट, यानी संपर्क में बने रहने के लिए निरंतर विद द डिवाइन, माने होता है विद द डिवाइन का मतलब क्या होता है, विद गॉड, ईश्वर के निरंतर संपर्क में बने रहने के लिए हमारे लिए बच्चों एक क्षण भी अपने आप से अपने आप को काटकर अपने आप को आंतरिक वार्तालाप या आंतरिक संपर्क के लिए जो है प्रस्तुत करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वी देयरफॉर, चूंकि ये काम तो संभव नहीं है, तो कम से कम कुछ घंटे नहीं तो कुछ घड़ियां, घड़ी दो घड़ी, कुछ समय हम निश्चित कर लें कि इतनी देर तो हमको क्या करना है, अपने को ध्यान करना ही चाहिए। ध्यान करना बच्चों एक बहुत बड़ा मानसिक व्यायाम है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट मेंटल एक्सरसाइज, ये बहुत बड़ी मेंटल एक्सरसाइज है, और जिसकी ध्यान करने की क्षमता ज्यादा होती है उसकी मानसिक ताकत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो बताया गया है जी। वी देयरफॉर, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, वी शुड फिक्स सम आवर्स, हमको कुछ घंटे निश्चित कर लें। व्हेन वी मेक ए सीरियस एफर्ट, जब हम क्या करें, बड़ा गंभीर प्रयास करें, ऐसा करने के लिए, दत्तचित्त होने के लिए। हालांकि धीरे धीरे अभ्यास से सब कुछ हो जाता है, धीरे धीरे अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। करत करत अभ्यास के जरमतियोत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। तो कांस्टेंट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, लगातार अभ्यास किया बच्चों, रियाज जो आदमी करता है तो वो धीरे 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 निपुण भी हो जाता है। तो आ गई समझ में? तो वी शुड फिक्स सम आवर्स, इसलिए हम कुछ घंटे फिक्स कर लें। व्हेन वी मेक ए सीरियस एफर्ट, व्हेन वी मेक ए सीरियस एंडीवर, व्हेन वी मेक ए सीरियस अटेम्प्ट, जब हम क्या करें, बड़ा गंभीर प्रयास करें, टू थ्रो ऑफ, पुकार फेंकने के लिए किसको, द अटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए वाइल, ये संसार के प्रति जो आपका अटैचमेंट है, संसार के प्रति जो आपका लगाव है बच्चों, तनुधारियों का बस यहां पर 4 दिन का मेल है, इस मेल की मोह से जाता बिगड़ सब खेल है। तो ये जो मोह है, संसार के प्रति आपका लगाव, माने जो आपका मोह है, तो घड़ी दो घड़ी के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस मोह को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। कुछ समय के लिए जो सांसारिक चीजें, इनसे हमको क्या हो जाना चाहिए, असंपृक्त हो जाना चाहिए। समझ गए? तो ये मोह है बच्चों, ये हमारे दुखों का कारण है। भगवान बुद्ध ने भी कहा मोह हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए इससे जो मोह से छुटकारा पाने का उपाय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्यत मामेकम शरणम व्रज। समझ गए?
इसका मतलब abandon all dharmas and take refuge in me. I will set you free from all the foundations of birth after birth. समझ गए? मैं आपको जन्म जन्मांतर के वो क्या कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा, यानी तारने दूं तो कहना, तारने दूं तो कहना। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए? वी मेक ए सीरियस एंडिवर, सीरियस एफर्ट, ठीक है, टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, फॉर ए वाइल फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, घड़ी दो घड़ी के लिए हमें क्या करना चाहिए? सांसारिक मोह को उखाड़ के फेंक देना चाहिए और हमको घंटे 2 घंटे जितना टाइम मिले उतना हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वी मेक ए सीरियस एंडिवर टू रिमेन, हमें एक गंभीर प्रयास करना चाहिए, सो दैट वी कैन कीप, ताकि हम अपने आप को रख सकें, सो टू से, बल्कि यूं कहना चाहिए कि है ना, वी मे रिमेन आउट ऑफ द फ्लैश। आउट ऑफ द फ्लैश का मतलब बच्चों ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है ना, फिजिक्यू, ध्यान देना, फ्लैश का मतलब बच्चों ये होता है, फिजिक्यू। तो फिजिक्यू का मतलब बच्चों शरीर होता है। एक शब्द और चलता है, अखबार वगैरह में पढ़ते हो आप लोग, फ्लैश ट्रेड। तो ये जो फ्लैश ट्रेड है बच्चों, इसका मतलब क्या है? देह व्यापार होता है, और इसका मतलब क्या नहीं होता? मांस का व्यापार नहीं होता। तो यह फ्लैश का मतलब बच्चों मनुष्य के मांसल शरीर से है। यहां मनुष्य के मांसल शरीर से फ्लैश का मतलब है, तो पल दो पल के लिए जो शरीर है इससे भी हमको असंपृक्त हो जाना चाहिए। उसको कहते हैं ध्यानावस्था। उसको कहते हैं क्या बच्चों? ध्यानावस्था। तो कहने का मतलब यह है कि हमको अपने अंदर इस तरीके की जो ध्यानावस्था है वो डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास।